हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेख और क्विक सपोर्ट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वैसे आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है उसमें अपनी फ्रीडम और सेफ्टी को बनाए रखते हुए हर सिटीजन अपनी लाइफ तभी एंजॉय कर सकता है जब गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाए जो सिटीजन्स की सेफ्टी, फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन दे और सिटीजन्स उन लॉज को फॉलो करे। इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे कानून हो, कुछ ऐसी एजेंसीज हो जो सोसाइटी में, देश में होने वाली इलीगल एक्टिविटीज पर लगाम कस सके, कड़े से कड़े कदम उठा सके और लूट, धोखाधड़ी, करप्शन और नशे जैसी हर एंटी सोशल एक्टिविटी को सोसाइटी से बाहर निकाल सके। और इसलिए इंडिया में भी ऐसी लॉ एनफोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो इन लॉज को लागू करती हैं। और ये एजेंसीज हैं ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इनमें से ईडी इंडिया के इकोनॉमिक क्राइम्स से फाइट करती है और सीबीआई करप्शन और क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है और एनसीबी ड्रग रिलेटेड केसेस का इन्वेस्टिगेशन करती है। अब आप बताइए कि मुंबई रेव पार्टी केस कौन सी एजेंसी के अंडर आएगा? बिल्कुल सही जवाब, एनसीबी के अंडर, क्योंकि ये ड्रग्स केस है और ड्रग्स केस एनसीबी हैंडल करती है। और जिस तरीके से ड्रग्स से जुड़ी न्यूज जल्दी जल्दी सामने आ रही है, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया के जरिए, बड़ी हैरानी हो रही है कि इंडिया कब ड्रग्स के ऐसे जाल में फंस गया, कब इंडिया की यूथ ने गलत ट्रैक पकड़ लिया। और साथ में ये थॉट भी आ रहा है कि जो एजेंसी इंडिया में ड्रग्स कंट्रोल के लिए काम कर रही है उसके बारे में जाना जाए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए ताकि कुछ तो अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। इसलिए आज के वीडियो में हम एनसीबी के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे, यानी कि एनसीबी क्या है, कैसे काम करती है, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये नार्कोटिक्स ड्रग्स क्या है और ये कैसे साइड इफेक्ट्स देती है। आइए जानते हैं। नार्कोटिक्स का मतलब होता है नशीले पदार्थ, जिनमें कोकीन, मार्फिन, हेरोइन, गांजा, चरस, अफीम ये सब शामिल है। और इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो ऐसी ड्रग या सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। इनमें अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन, मैरिजुआना और कुछ पेन मेडिसिन आती हैं। ये नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी और ब्रेन को अफेक्ट करते हैं या यूं कहीं कि डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ पलों का आराम देने वाली ड्रग्स लाइफ को स्पॉइल कर देती है, इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देती है, हार्ट अटैक का रिस्क काफी बढ़ जाता है, मेंटल कंफ्यूजन, ब्रेन डैमेज, वीक मेमोरी और भी न जाने क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके। और जब ड्रग्स लेने वाला इस नशे से बाहर आता है तो उसे मिलती है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वीकनेस, सुसाइडल टेंडेंसी, चौपट करियर और डिप्रेस्ड फैमिली। वैसे आपने उड़ता पंजाब, दम मारो दम और संजू जैसी मूवीज में ड्रग्स के इस डरावने चेहरे को शायद करीब से देखा भी होगा। तो ये ड्रग्स बहुत सी जिंदगियां बर्बाद न कर सके, इसीलिए नार्कोटिक्स ड्रग्स का प्रोडक्शन करना, इन्हें मैन्युफैक्चर करना, इंडिविजुअल लेवल पर यूज करना, खरीदना, बेचना, ट्रांसपोर्ट करना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इलीगल है। और इन एक्टिविटीज में शामिल लोगों को पनिशमेंट मिलता है। और पनिशमेंट दिलाने वाली एजेंसी है एनसीबी, जो ड्रग्स को इंडिया से बाहर फेंक देना चाहती है। इसीलिए अब जानते हैं एनसीबी के बारे में। एनसीबी इंडिया की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसे 17 मार्च 1986 को नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंडर स्टैब्लिश किया गया। ये एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। एनसीबी का मोटो है इंटेलिजेंस, एनफोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन और एनसीबी का विजन है एंडेवर फॉर अ ड्रग फ्री सोसाइटी। एनसीबी के डायरेक्टर जनरल है श्री सत्यनारायण प्रधान। आपको बता दें कि एनसीबी का डायरेक्टर जनरल आईपीएस या आईआरएस ऑफिसर होता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस से ऑफिसर्स शामिल किए जाते हैं। एनसीबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जोनल और सब जोनल ऑफिसेस भी हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना में एनसीबी के जोनल ऑफिसेस हैं। और इन शहरों में एनसीबी के सब जोनल ऑफिसेस भी हैं। अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुरई, मंडी, रायपुर, रांची और कोच्चि। एनसीबी की ये जोनल और सब जोनल ऑफिसेज मिलकर के ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर पुलिस और दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर ऐसी एक्टिविटीज में शामिल गिरोहों को पकड़कर सजा दिलाते हैं।
एनसीबी का मेन पर्पस है ऑल इंडिया लेवल पर ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ना और इसके लिए एनसीबी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई, सीएआईबी और दूसरी इंडियन इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करती है। इंडिया जिन इंटरनेशनल कन्वेंशंस का हिस्सा है, उनकी गाइडलाइंस और एथिक्स को फॉलो करना भी एनसीबी की ड्यूटी होती है। एनसीबी नशीले पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए भारत की ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कर्मियों को रिसोर्सेज और ट्रेनिंग भी दिया करती है। एनसीबी जिस एनडीपीएस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुई है, वो एनडीपीएस एक्ट बहुत ही सख्त है और इसकी पेनल्टीज भी बहुत ही सख्त हुआ करती हैं। ड्रग्स की इंडिविजुअल स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बेस पर पेनल्टी डिसाइड की गई है। जैसे कोकीन की इंडिविजुअल क्वांटिटी 2 ग्राम पाई जाने पर उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है और कमर्शियल क्वांटिटी यानी 100 ग्राम कोकीन पाए जाने पर उसके हिसाब से पेनल्टी लगती है। ये पेनल्टी 10 से 20 साल की सख्त जेल और 1 से 2 लाख रुपए के जुर्माने तक भी हो सकती है, जिसे ड्रग टाइप और क्वांटिटी के बेस पर डिसाइड किया गया है। और कुछ केसेस जिनमें इस क्राइम को रिपीट किया जाता रहे, उसमें डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसीलिए इस पर आरटीआई लागू नहीं होता। ये एजेंसी अपना काम सीक्रेटली कर सके, इसीलिए इसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन करप्शन के आरोप या ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन से जुड़ी हो तो एनसीबी भी आरटीआई के दायरे में आ सकती है। अफसोस की बात है कि इंडिया की ये एजेंसी इतनी सख्ती से काम कर रही है और ड्रग्स केसेस में सजा भी सख्त है, फिर भी ड्रग्स का ये जाल फैलता ही जा रहा है। हर एज ग्रुप, खासकर यूथ, जिसे अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और प्रोग्रेसिव बनाने पर फोकस करना चाहिए, वो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है और ये एडिक्शन अब करोड़ों में फैल चुका है। सोसाइटी का हर तबका, गरीब अमीर, इसकी लत में डूबता जा रहा है। ऐसे में एनसीबी तो देश से ड्रग्स को मिटाने के लिए लगातार जुटी हुई है, लेकिन आप इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? आप खुद को इस लत से दूर रख सकते हैं और ऐसी संगत से बच सकते हैं जो ड्रग एडिक्शन को फैशन स्टेटमेंट समझती है, कूल समझती है। और इस तरीके से आप अपनी और अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की और अपने देश की मदद कर सकते हैं। तो आप ऐसा करेंगे ना? और अगर आपने किसी को देखा है कि कोई ड्रग्स ले रहा है तो आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। और बहुत सारे जरिए हैं, काफी एनजीओज एनजीओज है और इसके लिए हॉस्पिटल्स भी है। आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जिंदगी का नहीं बल्कि बहुत सारी जिंदगियों का सवाल है। बस प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में हमें दुनिया बड़ी रंगीन दिखाई देती है और उसके बाद वो किसी नरक से कम नहीं है। तो अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्रग एडिक्शन लाइफ बनाता नहीं बल्कि बर्बाद करता है। ये इलीगल है और जहाँ ड्रग्स है वहाँ एनसीबी भी है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको बता दें कि आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपको एजुकेशन, करियर और मोटिवेशन बेस्ड वीडियोस यूं ही जल्दी मिल सके, इसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो रखिए अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ध्यान और हमेशा ऐसी चीजों से सतर्क रहे, दूरी बनाए रखे। धन्यवाद।